श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। 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 मेरे मित्रों, तब प्रहलाद प्रभु के पास जाके कहता है, प्रभु आपके इस क्रोध से देवी देवता मनुष्य नाग किन्नर गंधर्व सब जो है भयभीत है, और आपके इस क्रोध से आपकी पत्नी लक्ष्मी देवी भी भयभीत है। आप कृपया शांत हो जाइए। तब बोले, प्रभु आप शांत हो जाइए, सब भयभीत हैं। तब प्रभु का लाल चेहरा जो है बदल गया और उनके चेहरे पर करुणा छा गई। बोले, प्रभु मैं तो इतना जानता हूँ कि मैं राक्षस कुल में पैदा हुआ था और हमारे पिता आपके द्रोह के साथ द्रोह करते थे और इसलिए आप हमारे पिता को मार डाला। हम आपसे एक वरदान मांगना चाहते हैं कि हमें मोक्ष नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें आपके चरणों में प्रीति चाहिए। हमेशा आपके चरणों में प्रीति बनी रहे। और मैं ये भी एक वरदान मांगना चाहता हूँ कि आप मेरे पिता को मार डाले। हमारे पिता ने आपका अपराध किया था, उन्हें इस भव सागर से पार कर दीजिए, उनके इस अपराध को क्षमा कर दीजिए। ये सुनते ही भगवान का हृदय करुणा से भर आया, उनकी वाणी गंभीर हो गई। बोले, बेटा प्रहलाद, तुम्हारे जैसा भक्त जिस कुल खानदान में जन्म लेता है उसकी 21 पीढ़ी अपने आप तर जाती है। तुम्हें उनके लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। ये हमारे परम भक्त थे, इनका ये पहला जन्म था हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का। तो ये गाथा यहाँ बता रहे नारद जी युधिष्ठिर से कि जब उन्होंने प्रश्न किया था कि ये बताइए, शिशुपाल को जब मार डाले तो शिशु प्रकार का तेज निकल करके भगवान के शरीर में समा गया। तो यही उत्तर प्रकार का तेज निकल करके भगवान के शरीर में समा गया। तो यही उत्तर दे रहे हैं कि हे युधिष्ठिर, पहला जन्म इनका यही था जब नरसिंह बन के मारे थे। दूसरा जन्म इनका जो है रावण और कुंभकर्ण का हुआ था, जो राम बन करके रावण और कुंभकर्ण को मारा। तीसरा जन्म ये अभी आपने जो देखा शिशुपाल और दंत्रवक्र। तो यही प्रभु बोल रहे हैं कि तुम तो यानी कि हमारे परम भक्त हो। तुम्हारे पिता भी हमारे बैकुंठ के इन्होंने प्रहरी थे, इनको श्राप मिला था ब्राह्मणों का। सनत कुमारों ने इन्होंने श्राप दिया था, इस कारण से इनको मारने के लिए पहला जन्म तुम्हारे पिता को जब मैं बराह अवतार लिया था चाचा को, तो वो जन्म लेकर के मारा। दूसरा जन्म हिरण्यकशिपु को ये नरसिंह का रूप लेकर के मुझे मारना पड़ा। तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनको फिर वहीं बैकुंठ में ही जा कर के खड़े हो जाएंगे। बोले, हमें अब तो जो पिता की मृत्यु के बाद राज्य जो है अपने आप मिल जाएगा, लेकिन मुझे जो है राज्य करने की जरा से भी इच्छा नहीं, आकांक्षा नहीं है। बोले, नहीं, तुम एक मनवंतर तक राज्य करो, तब तुम भी हमारे परम धाम को अपने आप आ जाओगे। पहले जो भोग तुम्हें निमित्त किया गया उस भोग को भोगते रहो, हमारा भजन हमारा कीर्तन करते रहो, सतत हमारा ध्यान भजन करते करते जो प्रारब्ध है उसको भोगोगे, और जब इस शरीर को छोड़ोगे तो हमारे परम धाम में पहुंच जाओगे। कह रहे हैं, हमारा न कोई हित है न कोई दुश्मन है, मैं सबको समान दृष्टि से देखता हूँ, लेकिन जो सतत हमारे में ध्यान मग्न रहता है उसका भजन और भोजन दोनों की व्यवस्था मुझे करनी पड़ती है।
हे प्रहलाद तुम धन्य हो। तो उनके चरणों में गिर गया। तो सब देवता लोग खुश हो गए, ब्रह्मा भी खुश हो गए। तब ब्रह्मा को बुलाए, बोले ब्रह्मा थोड़ी बड़ी आंख कर लिए, बोले अब किसी भी निशाचर को ऐसा वरदान न देना कि सबको तकलीफ में आना पड़े। तो ब्रह्मा जी हाथ जोड़ लिए, मेरे मित्रों मेरे साथ बने रहिए, आगे की गाथा